तो मूवी की शुरुआत होती है और हम नूरुल नाम की एक लड़की को देखते हैं। नूरुल यहाँ पर मिडनाइट प्रेयर के लिए उठती है और साथ ही वो अपनी दोस्त नीसा को भी जगाती है ताकि वो दोनों एक साथ नमाज पढ़ सके। नीसा यहाँ पर आलस में चूर रहती है और वो उठने से मना कर देती है। फिर नूरुल यहाँ पर अकेले ही मुंह धोकर आती है और नमाज अदा करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि नूरुल जब नमाज अदा कर रही होती है तो उसके रूम का दरवाजा खुद पे खुद ही खुल जाता है और ये सीन नीसा भी देख रही होती है, मगर वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोलती। तभी जब नमाज के आखिर में नूरुल अल्लाह अकबर बोलती है तो नूरुल के पीछे से वो स्पिरिट इस लाइन को दोहराती है, जिसको सुनते ही नूरुल के पसीने छूट जाते हैं। मगर वो प्रेयर करना बंद नहीं करती और जैसे तैसे वो प्रेयर कंप्लीट करती है और पीछे से स्पिरिट भी उसको दोहराती रहती है। और प्रेयर खत्म होने के बाद जब नूरुल पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। नूरुल अब यहाँ पर खड़ी होती है और जब वो रूम का गेट खोलकर देखती है तो उसकी दोस्त पुत्री यहाँ पर पजेस कंडीशन में थी और वो वहाँ पर गलियारे में खड़ी होती है। नूरुल यहाँ पर पुत्री को आवाज लगाती है और अचानक से ही पुत्री बेहोश होकर गिर जाती है और वो उसको पकड़कर होश में लाने की कोशिश करने लगती है। अब सीन चेंज होता है और हम रिनी नाम की एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मुर्दा घर में काम किया करती थी। रिनी का काम यहाँ पर कटी हुई मुर्दा लाशों के जख्मों को सिलना होता है, मगर यहाँ पर साथ में ही रिनी के पास में एक पावर भी होती है कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती है। अब इन आत्माओं में से कुछ आत्माएं हानिकारक भी हो सकती हैं और कुछ आत्माएं सिर्फ रिनी के पास में इसलिए आती हैं ताकि वो अपना एक आखिरी मैसेज पास कर सकें। और इसी तरह के कुछ सीन्स को हम मूवी के इस टाइमलाइन में देखते हैं, जहां पर डेड बॉडी को सिलने के दौरान और हाथ धोने के दौरान रिनी को स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, लेकिन रिनी यहाँ पर ज्यादा हेजिटेट नहीं होती और उनको ग्रीट करती है, जिसके बाद में वो स्पिरिट्स वहां से चली जाती हैं। अब हम नूरुल को देखते हैं जो कि रात में बोर्डिंग स्कूल से भागने की कोशिश करती है, मगर एक फेल्ड प्लान के तहत वो हेड मिस्ट्रेस द्वारा पकड़ी जाती है और फिर हेड मिस्ट्रेस उसे नीसा और पुत्री के साथ में रूम में बंद कर देती है। अब रात में जब वो तीनों सो रही होती हैं तो पुत्री फिर से पजेस्ड हो जाती है और तब नूरुल और नीसा चिल्लाते हुए गेट के लॉक को तोड़कर बाहर आ जाती हैं और गेट को बाहर से बंद कर लेती हैं। फिर जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो दोनों गेट खोलती हैं और ये देखती हैं कि पुत्री जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर हेड मिस्ट्रेस भी आ जाती है और वो पुत्री को एक थप्पड़ मारकर ये कहती है कि इस पर कोई भी साया नहीं है, ये सब बस ड्रामा है। अब सीन चेंज होता है और हम सुबह सुबह रेनी के घर पर एक बूढ़ी औरत को आता हुआ देखते हैं। असल में ये औरत मकान मालकिन होती है और ये रिनी से पिछले 5 महीनों का किराया मांगने आई होती है, लेकिन अभी रिनी के पास में देने के लिए सिर्फ 2 ही महीनों का किराया होता है। इसलिए वो मकान मालकिन रिनी को दोपहर तक घर खाली करने का टाइम देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि जब रिनी घर खाली करके जा रही होती है तभी वहाँ पर सलामत नाम का एक आदमी आता है, जिसको देखते ही रिनी पहचान जाती है क्योंकि ये उसी बोर्डिंग स्कूल में काम करता था जहाँ पर नूरुल, नीसा और पुत्री हैं। दरअसल बोर्डिंग स्कूल की पुरानी हेड मिस्ट्रेस मिसेस किनाती ने सलामत को रिनी को लाने के लिए भेजा होता है क्योंकि रिनी उस बोर्डिंग स्कूल की एक्स स्टूडेंट थी और वो मिसेस किनाती के काफी करीब भी थी। अब यहाँ पर मिसेस किनाती का रिनी को स्कूल में बुलाने का एक खास मकसद होता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर अब हम ये देखते हैं कि सफर के दौरान सलामत रिनी को बोर्डिंग स्कूल की सारी प्रेजेंट सिचुएशन को समझा देता है और बताता है कि वहाँ पर जो मौजूदा हेड मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस रोजा है वो बहुत ही खड़ूस है और बच्चों को टॉर्चर करना तो उनका रोज का काम है। और फिलहाल बोर्डिंग स्कूल के अंदर सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स हैं क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और कम ग्रेड्स होने के कारण ये तीनों लड़कियां घर नहीं जा सकती। और रिनी यहाँ पर इसलिए भी जा रही है क्योंकि उसके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि एक लंबे सफर के बाद में रिनी स्कूल पहुंच जाती है और वो उसी कमरे में जाती है जिसमें वो कभी रहा करती थी और इस कमरे में नूरुल, नीसा और पुत्री रहते हैं। फिर पीछे पीछे वो तीनों लड़कियां भी कमरे में आ जाती हैं और रिनी से उसके बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ की एक एक्स स्टूडेंट है और इसी रूम में वो रहा करती थी। अब ये जानने के बाद कि रिनी स्कूल का पार्ट रह चुकी है तब लड़कियां उससे ये पूछती हैं कि क्या उसने भी अपने टाइम में यहाँ पर किसी आत्मा को देखा है या फिर किसी आत्मा ने उसको सताया है। तो रिनी ये कहती है कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये सारी बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पर सलामत के साथ में मिसेस रोजा आ जाती हैं और वो रिनी से ये पूछती हैं कि क्या तुम यहाँ पर पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो। रिनी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि वो बस यहाँ पर मिसेस किनाती से मिलने आई है, मगर जब सामने से जॉब ऑफर होता है तो रिनी हाँ कर देती है क्योंकि उसके पास में कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि इस तरह से उसे रहने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी और पैसे भी आ जाएंगे। फिर हम ये देखते हैं कि पहली ही मुलाकात में मिसेस रोजा रिनी से डोमिनेटिंग पावर वाली फील में बात करती है, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने सामने किसी और की कभी भी नहीं चलने देगी। अब ये सब होने के बाद में रिनी अपने रूम में चली जाती है और उसने अभी भी अपने बैग को अनजिप नहीं किया होता कि तभी वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। फिर हम यहाँ पर रिनी के पीछे
पीछे एक काली आत्मा को देखते हैं जो कि हिजाब में होती है और बस रिनी को ही घूर रही होती है। रिनी अलमारी के गेट को जाकर खोलती है और ये देखती है कि उसमें एक हिजाब रखा हुआ है। तभी वो आत्मा रिनी के कान में जोर से चिल्लाती है जिससे वो बेहद डर जाती है। फिर थोड़ा सांस लेने के बाद में जब वो वापस अलमारी को देखती है तो उसमें से वो हिजाब गायब हो चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि रिनी स्कूल के गार्डन में जाती है और वहाँ पर वो 3 लड़कियां पहले से ही गार्डन की सफाई में लगी हुई होती हैं। अब रिनी के आते ही वो तीनों लड़कियां खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और रिनी वहीं पर बैठ जाती है। तभी रिनी ये देखती है कि उसके सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की जा रही है और जब रिनी उसका पीछा करती है तो वो स्पिरिट एक पेड़ के पीछे जाकर गायब हो जाती है। तभी कुछ मिनटों के बाद में रिनी के पास में नुरुल आती है और वो बताती है कि पुत्री फिर से पजेस हो गई है। और फिर रिनी, नुरुल और नीसा स्कूल के कॉरिडोर में जाते हैं जहाँ पर पुत्री जमीन पर बैठी होती है और उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ चुकी थी। अब पुत्री के पास में जाते ही एक हल्की सी दूसरी आवाज आती है और वो ये कहती है कि मेरे से दूर रहो और भाग जाओ। मगर रिनी हिम्मत करके पुत्री के करीब जाती है और तभी पुत्री की बॉडी हवा में लेविटेट करने लगती है और हम इविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि पुत्री को बहुत ही बुरी तरह से हॉन्ट करती है, जिसके बाद में पुत्री वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ये सब होने के बाद में पुत्री को कमरे में सुला दिया जाता है और नुरुल सलामत से ये कहती है कि आप मिस्टर गांधा को बुलाकर लाइए, अब वही कुछ कर सकते हैं। मिस्टर गांधा स्कूल के टीचर हैं जो कि धर्म और प्रेयर की शिक्षा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सलामत के बताए हुए एड्रेस पर रिनी जाती है और वहाँ पर उन्हें मिस्टर गांधा मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद में रिनी उन्हें स्कूल में चल रही सारी समस्याओं के बारे में बताती है और ये कहती है कि ये सारी गतिविधियां हॉलीडेज में प्रेयर के टाइम में ज्यादा होती हैं क्योंकि इस दौरान स्कूल खाली होता है और वो तीनों पीड़ित बच्चियां स्पिरिट को माकमुम बुलाती हैं। अब ये सब जानने के बाद मिस्टर गांधा रिनी को 3 तरह के शैतान के बारे में बताते हैं जो कि एक ही कैटेगरी में आते हैं और ये कैटेगरी कुछ और नहीं बल्कि कैनज़म है। इन सब का काम है कि जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं तभी आपको हॉन्ट करके प्रेयर से भटकाने की कोशिश करती हैं और अगर आपने प्रेयर छोड़कर उनकी तरफ देख लिया तो उनको मौका मिल जाएगा आपको पकड़ने का और पजेस करने का। और इसलिए यहाँ पर मिस्टर गांधा ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इबादत के वक्त अपने ध्यान को कभी भी भटकने नहीं देना है और ये बातें बच्चों को भी आप बता दो और इसके बाद भी अगर ज्यादा कुछ बुरा होता है तो मुझे कॉल करके बुला लेना। फिर हम देखते हैं कि रिनी वापस स्कूल आ जाती है और मिसेस किनाती की देखभाल करने लगती है। अब यहाँ पर मिसेस किनाती बोल नहीं सकती थी इसलिए वो लिखकर रिनी को ये कहती है कि तुम स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बन जाओ। रिनी पूछती है कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं और जब मिसेस किनाती रीजन लिखने वाली होती है तो एक स्पिरिट उनका हाथ पकड़ लेती है और उनको हॉन्ट करती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती हैं। रिनी अब जल्दी से सलामत को बुलाती हैं और मिसेस किनाती को रूम में शिफ्ट करवा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिडनाइट प्रेयर के लिए नीसा वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है और जब वो शार के पास में होती है तो वो ये देखती है कि उसमें से पानी की जगह खून आ रहा था और तब वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मगर यहाँ भी वही होता है जो कि हर हॉरर मूवी में होता है, यानी कि गेट नहीं खुलता। अब नीसा अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर सभी लोग जल्दी से वहाँ आते हैं और गेट खोलकर नीसा को बाहर लाया जाता है। अब इस हादसे के बाद में रिनी मिस्टर गांधा को कॉल करके स्कूल में आने के लिए बोल देती है। अब ये सब होने के बाद में रिनी मिडनाइट प्रेयर करने के लिए चली जाती है और वो पहली बार उन सब चीजों को फेस करती है जो कि वो बच्चियां कई दिनों से फेस कर रही थी। प्रेयर करते टाइम रिनी को माकमूम स्पिरिट पीछे बैठकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर जैसा मिस्टर गांधा ने कहा होता है रिनी वैसा ही करती है और वो पीछे नहीं घूमती और वो डरते हुए पूरी प्रेयर्स को पढ़ देती है। अब प्रेयर पढ़ने के बाद में रिनी जब पीछे घूमती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, मगर जब वो आगे देखती है तो वो माकमूम स्पिरिट वहीं पर खड़ी होती है जिसके काले जले हुए चेहरे को देखते ही रिनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और इस जले हुए चेहरे के पीछे भी एक राज है जो कि थोड़ी देर में खुलेगा। खैर तभी वहाँ पर सलामत आ जाता है और वो बताता है कि मिसेस किनाती कमरे से गायब हो गई हैं। फिर वो दोनों स्कूल में मिसेस किनाती को ढूंढते हैं मगर वो कहीं पर भी नहीं मिलती। अब यहाँ पर बातों बातों में सलामत रिनी को एक राज की बात बताता है। वो कहता है कि आपको तो याद ही होगा कि जब स्कूल में एक बार आग लग गई थी जिसमें आपका एक हाथ जल गया था। रिनी कहती है कि हाँ मुझे याद है। तब सलामत ये कहता है कि सबने अखबार में ये पढ़ा होगा कि इस आग में किसी की भी जान नहीं गई थी, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। असल में उस आग में रिनी की दोस्त निंगसी जलकर मर गई थी और मिसेस किनाती और मैंने मिलकर निंगसी की बॉडी को
स्कूल के गार्डन में ही दफना दिया था, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि ऐसा कुछ हादसा यहाँ पर हुआ है और एक बच्चे की मौत हो गई है तो स्कूल को ताला लग जाता। और तभी यहाँ पर सलामत ये कहता है कि हो ना हो, ये अब जो यहाँ पर हो रहा है वो सब कुछ निंगसी की आत्मा ही कर रही है और वो हमसे बदला ले रही है। अब ये सब बात चली रही होती है कि वो दोनों पुत्री को देखते हैं जो कि पजेस्ड कंडीशन में गार्डन की तरफ जा रही होती है। सलामत रिनी से ये कहता है कि मैं उसे लेने जाता हूँ और आप मिसेस किनाती के रूम में जाओ, वहाँ पर बेड के नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर उसको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। फिर वो दोनों वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। अब सलामत यहाँ पर पुत्री को होश में लाने चला जाता है कि तभी दूसरी तरफ पजेस्ड कंडीशन में रोजा सलामत पर पीछे से हमला कर देती है और एक सीजर से सलामत को कई बार स्टैब करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिनी किनाती के कमरे में जाती है और बॉक्स खोलकर सारी जानकारी पढ़ने लगती है। तब रिनी को ये याद आता है कि आग लगने से पहले निंगसी ने आखिरी बार नमाज उसी के साथ में पढ़ी थी और आग लगने के बाद जब रिनी का हाथ जला तो वो बेहोश हो गई थी और उसकी आंख कई दिन बाद हॉस्पिटल में खुली, मगर तब तक वो बहुत कुछ भूल चुकी थी कि उस दौरान हुआ क्या था। और बाद में ये अफवाह फैलाई गई कि हॉलीडेज में निंगसी अपने घर चली गई और वहाँ से कहीं भाग गई। अब रिनी ये सब याद कर ही रही होती है कि तभी रूम की लाइट चली जाती है और रिनी को एक लैंप जलाना पड़ता है। लैंप जलाने के बाद में रिनी को रूम में कुछ विस्पर सुनाई देते हैं और अचानक से निंगसी की स्पिरिट रिनी के पैर खींच लेती है और गिरने के बाद में रिनी बेहोश हो जाती है। लैंप भी यहाँ पर जमीन पर गिरकर टूट जाता है और रूम के अंदर आग लग जाती है। अब तभी वहाँ पर मिस्टर गांधा पहुंच जाते हैं और वो रिनी को रेस्क्यू करते हैं। फिर बाहर आने के बाद में मिस्टर गांधा बच्चों को रेस्क्यू करने चले जाते हैं और वहाँ पर उसका सामना निंगसी की स्पिरिट से होता है और तब मिस्टर गांधा यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं जिसको इस्लाम में रोकिया भी कहा जाता है और इसके बेसिस पर एक मूवी भी है, तो अगर एक्सप्लेन करनी है तो बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर, अब एग्जॉर्सिज्म शुरू करते ही निंगसी की स्पिरिट वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो दोबारा रोजा की बॉडी को पजेस करके आती है। मिस्टर गांधा पहले तो अपनी प्रेयर से रोजा और निंगसी को अलग अलग करते हैं और आखिर में निंगसी की स्पिरिट को एग्जॉर्सिज्म से जला देते हैं। अब आखिर में हम ये देखते हैं कि मिसेस किनाती हॉस्पिटल में एडमिट है और होश में आने के बाद में वो सभी से अपने किए की माफी मांगती है और आखिरी में वो ये रिवील करती है कि पुत्री बार बार पजेस इसलिए हो रही थी क्योंकि निंगसी पुत्री की बड़ी बहन थी और अभी तक सबको यही लग रहा था कि निंगसी घर से भाग गई है और जिंदा है, मगर ये बात बिल्कुल गलत होती है। निंगसी तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। फिर यहाँ पर मिसेस किनाती रिनी और पुत्री को वो लोकेशन बताती हैं जहाँ पर निंगसी की बॉडी दफन है और वो दोनों वहाँ पर जाकर प्रेयर्स करती हैं। इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।